उसके बाद आओ इसमें देखो, मैंने कहा क्लाइमेटिक कंडीशन चलता। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है सर्वनाश। क्लाइमेटिक बेटा जो जलवायु है, जलवायु के लिए हम यूज करते हैं। रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैडम भी सुपरफ्लुअस है, ध्यान रखना। अनएक्सपेक्टेड बेटा सरप्राइज और शॉक दोनों आपका अनएक्सपेक्टेड ही रहता है, आप एक्सपेक्ट करके नहीं आता है सरप्राइज या शॉक। आयोटा और स्पेक इसका मतलब होता है छोटा सा कण। मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मीनिंग सब लिखा हुआ है इसका, ठीक है, इसका मीनिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है छोटा सा कण। इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब होता है आवेश, या कोई चीज अब आवेश में आके करते हो तो सडन ही तो होता है ना, इसीलिए इम्पल्स के साथ सडन मत लगा देना। अगर मैं कहूंगी इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, तो एग्जिस्ट का मतलब तो है जो अभी हो रहा है। इट इज स्टिल परसिस्टिंग नहीं है, गलत है। इट स्टिल रिमेन्स, भाई स्टिल का मतलब वहीं पर है, तो परसिस्ट और रिमेन के साथ स्टिल की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेवन? HAVEN, हेवन नहीं कहा मैंने, स्वर्ग नहीं कहा है, HAVEN। हेवन का मतलब होता है सेफ प्लेस। जैसे कि जो टैक्स डिफॉल्टर्स है उनके लिए हेवन कहाँ है? स्विस बैंक है ना, तो उसको स्विस बैंक को वो अपना सेफ हेवन मानते हैं। ये गलत वर्ड है, क्या होगा? हेवन मानते हैं, क्योंकि सेफ प्लेस मानते हैं ना, ये ध्यान रखना। अभी आपको पढ़ाया ना द रीजन वाई के साथ बिकॉज सुपरफ्लुअस है, देखो वही चीज तो मैं बता रही। अब राउंड इन शेप गलत होगा ना, स्क्वायर इन शेप, ट्राइंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर इन शेप, सब गलत हो जाएगा, है ना? क्लियर? एक सेकेंड रुकना। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अभी बंद ही नहीं होगा। ये लाइन ही चला गया यहां से ना, क्रॉस का साइन। फंसता है, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। बंद करना है तो बंद कैसे करें? क्या किए? ऊपर देखो, अब नहीं आ रहा है, तो प्रॉब्लम है। ऑफ कर दिए हो क्या कैमरा? मैंने कहा ना यही सबसे बड़ा दिक्कत है इसके साथ, अपने आप ही फंस जाएगा। जस्ट बेटा, जस्ट मिनट रुक जाओ। फंस गया, बोर्ड फंस गया है, रुक जाओ।
स्मार्ट बोर्ड आने से प्रॉब्लम बढ़ गया? नहीं, प्रॉब्लम नहीं बढ़ा बेटा। स्मार्ट बोर्ड आने से काफ़ी हेल्प मिला मुझे भी, लेकिन कभी कभी बीच में फंस जाता है। अभी असल में इसका है ना कैपेसिटी इतना नहीं है, ये प्रॉब्लम है इसके साथ। हाँ धीरेंद्र, मेरे बाद क्लास है ना, तो उसके लिए रेडी होना उनको भी। मुझे उतना कुछ नहीं आता तो कुछ लोग हेल्प कर देते हैं। सैटरडे संडे हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि स्टाफ की कमी हो जाती है, नहीं तो हर रोज स्टाफ रहता है यहाँ पे तो हो जाता है काम, ठीक है ना। और वो स्टाफ आज नहीं है तो जो टीचर है उनको ही बोल रही हूँ मैं थोड़ा कर दो, तो वो मेरे बाद उनका ही क्लास है। चलिए। तो उनको भी मुझे लगता है मेरे जितना ही आता है, क्योंकि हम इंडियंस की आदत है ना, जब कुछ नहीं हो तो बंद कर दो। चलो, प्री रिकॉर्डेड ध्यान से सुनना क्या है। प्री रिकॉर्डेड, कुलदीप एक बात बताओ, जो बनाते जा रही हूँ आपको देते जा रही हूँ। अब बैच 3 के नोट्स अभी हम रुको, अभी दूंगी मैं बाद में, रुक जाओ अभी। प्री रिकॉर्डेड, भाई रिकॉर्डेड हमेशा पहले से ही होता है, या आपका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हो या रिकॉर्डेड सॉन्ग हो, पहले से ही रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। नहीं, ऐसा गलत है। प्री का मतलब पहले होता है, भाई जो रिकॉर्डेड होता है पहले से ही होता है। ट्विंस, ब्रदर्स, गलत हो गया। ट्विंस याद रखो, ट्विंस होता है ब्रदर्स या ट्विंस होती है सिस्टर्स। ट्विन ब्रदर्स नहीं कह सकते या ट्विन सिस्टर्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये खुद ही नाउन है। नाउन के साथ दूसरा नाउन गलत हो जाएगा, नाउन के साथ दूसरा नाउन गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव होता तब चलता ना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो इसमें, इस पेज में आपको बहुत सारे वर्ड का मीनिंग पता नहीं होगा, वो मैं समझा देती हूँ। लिखना कुछ भी नहीं, क्योंकि सब आपको दिया हुआ है। अब आओ, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करती हूँ यहां से। एक्सपीरियंस, हिस्ट्री और रिकॉर्ड बेटा किसी का भी पास्ट होता है। कोई भी हिस्ट्री जो पढ़ रहे हो वो पास्ट है ना। कहते हैं पता है तुम्हें उसका पास्ट हिस्ट्री नहीं पता। भाई हिस्ट्री नहीं पता बोलो ना, पास्ट हिस्ट्री क्या बोलते हैं? या तो कहो इसका पास्ट नहीं पता या तुम्हें इसका हिस्ट्री नहीं पता, दोनों में से सिर्फ एक ही हो सकता है ना। इसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत खराब है, ये सब गलत सेंटेंसेस है, ध्यान रखना, है ना। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं नहीं कह सकती मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस हो मेरा पास्ट ही है, सुपरफ्लुअस समझो। म्यूचुअल फ्रेंड, ये गलत वर्ड है, ऐसे मैंने सुपरफ्लुअस में दे दिया है, लेकिन आपको ये गलत वर्ड है जो आपके सिखा दिया आपको फेसबुक ने। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक। बेटा याद रखो, मैथ्स में अगर हम लोग कहते हैं इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो क्या कहते हैं? x को कॉमन निकाल दो। तो भाई ये आपका भी दोस्त है, ये मेरा भी दोस्त है, तो ये कॉमन फ्रेंड हुआ ना, है ना। इसीलिए फेसबुक के चलते ये भी डिटेक्टिंग एरर में आता है। पैन एंड पिन में जो n है ना, दैट स्टैंड्स फॉर नंबर, इसलिए पिन नंबर नहीं मांगते हो, पैन नंबर नहीं मांगते हो, पैन या पिन मानोगे, है ना। HIV में V स्टैंड्स फॉर वायरस, इसलिए HIV वायरस मत कहना, HIV वायरस इन्फेक्टेड लोग बोल देते हैं कई बार। ATM में M स्टैंड्स फॉर मशीन, EVM में M स्टैंड्स फॉर मशीन, इसलिए नहीं कहते हैं कि EVM मशीन टैंपर किया जा रहा है, ATM मशीन खराब है, नहीं बोल सकते, है ना। धीरेंद्र तब भी नहीं कह सकते हो, ठीक है। दे आर ट्विंस ही बोलोगे, एंड ही इज माई ट्विन कहोगे, शी इज माई ट्विन, शी इज हर ट्विन एंड शी इज हिज ट्विन, बस इतना कह सकते हो, आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आओ, ये जो वर्ड्स है ना, अडेज, क्लीश एंड ट्रेडिशन, प्लैटिट्यूड एंड क्लीश, ठीक है, ये ध्यान से सुनना। इसमें आपका सारा मीनिंग दिया हुआ है जिस हिसाब से मैंने आपको मीनिंग बताया था। सुनो, क्लिश और प्लैटिट्यूड का मीनिंग क्या है? कोई फ्रेज जो इतना ज्यादा यूज हुआ है
कि अब वो इफेक्टिव नहीं रहा। इफेक्टिव नहीं रहा का मतलब जैसे गॉड ब्लेस यू, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई ये इतना ज्यादा बोल चुके हैं ना हम लोग, इतना अधिक बोल चुके हैं कि अब वो इफेक्टिव नहीं रहा। ठीक है ना? तो इसीलिए क्लीश और प्लैटिट्यूड ऐसे होते हैं वर्ड्स जो कॉमन के साथ नहीं चलेगा, जो ओल्ड के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि वही चीज इतने लंबे समय से यूज होता आ रहा है। नेक्स्ट आओ एडेज, इसका मतलब क्या है? वही फेमस एंड ओल्ड सेइंग जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना? क्लियर? देख लो मैंने क्या कहा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, इतना इस्तेमाल किया गया कि घिस गया है ये, है ना? उसका इफेक्ट खत्म हो गया है। और ओल्ड क्योंकि बहुत पुराने समय से जो बोलते चले जा रहे हैं, इसलिए प्रोवर्ब वगैरह, है ना? वो तो बेटा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना राजवीर। ठीक है, अब आओ नॉस्टैल्जिया क्या है? आप जब अपने स्कूल टाइम को याद करते हो तो आपको मुस्कुराहट भी आ जाती है, फिर कभी कभी दुख भी होता है ना, कि इतने फ्रेंड्स हम लोग सब मिस कर गए एक दूसरे को। तो इसका मतलब जो पास्ट रिमेंबर करके आपको वो फीलिंग ऑफ जॉय एंड सॉरो आता है, इसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। उसके साथ पास्ट गलत होगा। वी विल मीट ऑन संडे, हम नहीं कहेंगे वी विल मीट ईच अदर या वन अनदर ऑन संडे। भाई मीट करने का मतलब ये मिलना, तो उसके साथ ईच अदर या वन अनदर मत करना। ज्वाइन देम, अब ज्वाइन देम मतलब ज्वाइन देम टुगेदर क्या होता है? मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स, मिक्स का मतलब ही हो गया मिक्स करना, सब कुछ मिला के मिक्स करना। अब मिक्स टुगेदर कुछ नहीं होता, इसलिए कुछ सारे वर्ड्स होते हैं बेटा, उसको याद रखना। जैसे नेटिव मैं आपको जब रूट से पढ़ाती हूँ, नेट का मतलब जन्म होता है, तो नेटिव का मतलब होता है जो वहां का मूल निवासी है, उसको नेटिव कहते हैं, है ना? अब नेटिव के साथ ओरिजिनल सुपरफ्लुअस तो होगा ही, जो वहां का ओरिजिनली वहां का है उसी को तो नेटिव कह रहे हैं। जो वहां पे रहने वाले हैं उनको रेसिडेंट कहते हैं, तो लोकल रेसिडेंट कुछ नहीं होता। यानी ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड है ना, वो बाहर वाले वर्ड को क्या बना रहा है? सुपरफ्लुअस। जैसे पास्ट, जब आप रेट्रोस्पेक्ट करते हो यानी पीछे देखते हो, है ना? रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पीछे, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन द पास्ट नहीं होता है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है भूतकाल पर असर, है ना? तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? भूतकाल से संबंधित, है ना? सोचना या देखना, उसमें पास्ट वर्ड मत आना। ठीक है, देख लो कोई प्रॉब्लम इसमें तो बताओ। इस पेज में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आओ एक बार इसको देख लो, फिर कराते हैं। कर लो। चलो, आज सर भी पूछ रहे हैं पंछी कहाँ गई, आज पंछी नहीं दिख रही है। लड़के भी ढूंढते रहते हैं पंछी को, पता है हम तो कितनी बार इग्नोर करते हैं लोग ऐसी ऐसी बातें लिखते रहते हैं ना कि मैं इग्नोर मारती हूँ। फिर नितिश जितना आज तक पढ़ाया बेटा, आज जो पढ़ाया है मैंने, कैसे होगा बताओ? आज कैसे पोर्टल पे लोड करूंगी मुझे बताओ? अगर लोड करूंगे तो जो गलती वगैरह है वो सब चला जाएगा, क्योंकि चंदन तो गया ना। चलो, व्हाट इज फीट एंड ब्रेक थ्रू? देखो फीट एंड ब्रेक थ्रू क्या है, जरा देखो तो। देखो फीट और ब्रेक थ्रू, बेटा ब्रेक वर्ड तो समझते हो, तोड़ना, और थ्रू मतलब उससे गुजर के,
यानी कोई ऐसा हमारे आगे अड़चन है जिसको पार करके हम निकल गए हैं, तो ब्रेक थ्रू किया ना, यानी कि सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और फीट का मतलब बहुत बढ़िया अचीवमेंट, बहुत बढ़िया अचीवमेंट, है ना। आप देखो ध्यान से, यही तो है, बहुत बढ़िया अचीवमेंट, फीट। तो फिर बिग काहे लगाओगे, है ना। पहला इंपॉर्टेंट सक्सेस मिला है आपको, वो भी तो मेजर सक्सेस ही तो हुआ, बिग अचीवमेंट हुआ। यानी कि फीट और ब्रेक थ्रू के साथ मेजर या बिग नहीं लगाओगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्ट? इंट्रो मतलब अंदर, और इंस्पेक्ट मतलब निरीक्षण, यानी आत्मनिरीक्षण। अब मैं थोड़ी कहूंगी ही विल इंट्रोस्पेक्ट हिमसेल्फ, नहीं कह सकती हूं। क्यों? क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है अंदर झांकना, है ना। ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, भारी भूल इज इक्वल टू ब्लंडर। उसके साथ ना बिग लगाओगे ना मिस्टेक लगाओगे। लैग का मतलब पीछे रह जाना, कहोगे मैम ही इज लैगिंग बिहाइंड इन क्लास, भाई ही इज लैगिंग सफिशिएंट है। लैग का मतलब ये वो पीछे रह गया क्लास में, ठीक है। गिफ्ट बेटा हमेशा फ्री होता है, आप नहीं कहते हो अच्छा ठीक है ये 100 रुपये का 10 ही रुपया दे दो, तो वो गिफ्ट नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए गिफ्ट हमेशा फ्री होता है। कई बार डब्बों में जो लिखा रहता है ना सामान में, फ्री गिफ्ट, बस इस चक्कर में हम गलत कर देते हैं। शॉक, सरप्राइज, दो चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है, इसलिए उनके साथ अनएक्सपेक्टेड वर्ड तो सुपरफ्लुअस है। लेकिन ध्यान रखना सरप्राइज कई बार प्लेजेंट भी होता है, खुशनुमा भी होता है ना। जैसे कोई आप आ गया आपके घर अचानक जिसका आप इंतजार कर रहे हो, तो कहोगे क्या व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन शॉक हमेशा अनप्लेजेंट होता है, आज जो धक्का लगता है ना वो शॉक होता है। बोल्ड आप जब होते हो तो अपने एटीट्यूड से, अपने दिमाग से बोल्ड होते हैं, इसलिए हम कभी नहीं कह सकते बोल्ड हेडेड, है ना। बोल्ड हमेशा एटीट्यूड से ही होते हो आप। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है, आउटकम का मतलब निष्कर्ष होता है। और जजमेंट, जज हमेशा फाइनल देता है, सबसे आखिरी में देता है, इसीलिए फाइनल कंक्लूजन और फाइनल जजमेंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। धीरेन्द्र देखो बात क्या है ना, अब जैसे मैं अभी जो आपको पढ़ा रही हूँ, मटेरियल मैं तैयार कर रही हूँ। अब आपको बताती हूँ, क्लास की जो सबसे अच्छी लड़की थी उसका मैंने मटेरियल फोटोकॉपी कराया हुआ था, ठीक लॉकडाउन के पहले बाय चांस उसका करवा के रखा था मैंने। अब जैसे आज मैं बना रही थी कंजंक्शन का मटेरियल, तो मैंने उसमें देखा जैसे स्पेलिंग्स, कई स्पेलिंग्स मिस्टेक्स थे उसके, ठीक है ना। उसको फिर मैंने अपने आप उसका नोट्स, जब मुझे लगा कि ये सारा स्पेलिंग मिस्टेक करेगा मेरा स्टाफ भी जो टाइपिस्ट है, तो फिर उसको और उसमें और जो मुझे ऐड करना था, फिर वो लड़की इंग्लिश मीडियम की है तो हिंदी में नोट्स नहीं था, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करना। फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया और कुछ ऐड वैड करके। तो अब क्या है ना, जो ये मटेरियल आपको मैं दूंगी तो इसमें कम से कम एक बात अच्छी होगी कि बच्चा जब हड़बड़ी में क्लास में उतारता है ना तो कुछ मिस्टेक्स करता है, बाद में उसको खुद नहीं समझ में आता कि मैंने लिखा क्या है। ये सब पंगों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अभी तो मैंने कुछ नहीं कराया, अभी तो मैं सिर्फ आपको एसएससी के क्वेश्चंस छांट के रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मेरे पास बना हुआ है 1900 का, तो छांट के रखे हुए, इसीलिए वो डाल दे रही हूँ मैं। वरना अभी उसमें क्वेश्चंस और कितने डलेंगे आपको पता है, सीडीएस के डलेंगे, फिर उसके बाद डलेगा एनडीए का, फिर एयरफोर्स का। पीओ में सीधा सीधा क्वेश्चंस कम आता है, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं कराते जा रही हूँ एग्जाम का, वो सब मैं अपने पास रखते जा रही हूँ, वो सब डलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा बहुत अच्छा मटेरियल। लेकिन हाँ ये है कि अभी फिलहाल देने लायक तो बन चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मैं क्लासरूम नोट्स करके बुक भी निकाल दूँ। बहुत कुछ सोच रखा है, देखो क्या होता है। बहुत कुछ सोच रखे रहते हो, लेकिन होता कुछ और है ना। सोचा बहुत कुछ था, कोरोना हो गया सबको राइट। तो फिर कुछ किया सोचा हुआ होता नहीं है, इसलिए कहते हैं ना मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कहते हैं अगर भगवान, आदमी सोचता है, भगवान उसको डिस्पोज कर देता है, यानी कि गया खत्म। और कहते हैं कि इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ, टेल हिम योर प्लान्स। यानी कि अगर भगवान को हंसाना है तो उनको अपना प्लान्स बता दो,
वो कहेंगे हाँ हाँ अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं, वेट एंड वॉच। नहीं, इसीलिए कुछ नहीं पता आगे का। देखो रिजल्ट हमेशा एंड में आता है। कई बार बोलते हैं लोग, अच्छा बताओ इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? या देयर इज नथिंग कॉल्ड एंड रिजल्ट, रिजल्ट इज ऑलवेज द एंड, है ना। एबॉलिश, इराडिकेट और अपरूट, ध्यान से सुनना। रूट का मतलब जड़, जड़ से उखाड़ देना इस अपरूट, है ना। इराडिकेट जैसे कोई बीमारी को जड़ से खत्म करना, से पोलियो इंडिया से इराडिकेटेड हो चुका है, और हमने सती प्रथा हम लोगों ने बिल्कुल एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये तीनों का मतलब ही बिल्कुल खत्म कर देना, तो कंप्लीटली वर्ड तो सुपरफ्लुअस होगा ही ना, है ना। अब जैसे आपके मोबाइल में होता है एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन, भाई ड्रॉप डाउन क्या होगा? कोई चीज ड्रॉप करोगे तो नीचे ही जाएगा, ठीक है। ड्रॉप डाउन ऑप्शन होते हैं उसमें, लेकिन अगर ऐसे कहोगे कोई चीज तो कहोगे इट ड्रॉप्ड डाउन नहीं कह सकते, है ना। अर्लियर और लेटर इन टाइम होता है, इन टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्लियर मतलब समय में पहले, और लेटर मतलब बाद में, तो टाइम से रिलेटेड ही तो है ना। क्लियर? देखो कोई प्रॉब्लम बताओ। नेक्स्ट इस पेज को देख लो 1 मिनट के लिए। कौन है? चलो एक काम करो बेटा, आज इतना ही रहने दो ना, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी अब, ठीक है। मुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए आज, इतना ही रहने दो आज, कर दो, आज खत्म कर दो। कर दिए? हाँ सही, मैं पूजा से ही कह रही हूँ, अब इतना ही रहने दो।